13 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है 13 में, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो सिग्नम है ना, सिग्नम के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। लिमिट क्या है 0 से π/2। चलो लिमिट की बात तो बाद में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, ये वाली बात है, ठीक है। साइन स्क्वायर माइनस साइन प्लस हाफ। पहले मेरे को लोगों ने बोला कि पहले इसके बारे में आप कुछ जांच पड़ताल कराओ। जांच पड़ताल कराओ का मतलब ये है, क्या चल रहा है भाई साहब, 13 पे चले गए। अच्छा चलो ठीक है, पहले 13 कर लेते फिर 12 कर लेंगे। अब तो लिख दिया ना भाई। नहीं 12th मिस नहीं हुआ, स्क्रीन पे 12 था, मैं 13 में चला गया गलती से। हाँ कर रहे हैं बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, गलती से स्किप हो गया भाई। सिग्नम एस स्क्वायर माइनस एस प्लस हाफ dx। लोगों ने बोला अगर आप सिग्नम की वैल्यू निकाल लो 0 से π/2 में, तब तो आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे, क्योंकि जो सिग्नम, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरह के जब भी फंक्शन, इन्हें नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं एक्चुअल में। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर होंगे तो पहले इन्हें डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। आंसर बता रहे हैं भाई साहब, इतनी जल्दी आंसर भी आ गया, रुको भाई रुको। हाँ तो इसकी वैल्यू निकालने की बात आई, तो मैंने बोला कि यार क्वाड्रेटिक के केस में ना उसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो s माइनस, सुनना मेरी बात ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता हूं, अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बोल रहा हूं स्पेशली, मेरे मास्टर ने जो बचपन में सिखाया था, बेटा अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो जो x का कोफिशिएंट -1 उसका हाफ यानी कि माइनस हाफ का स्क्वायर जोड़ देने का और घटा देने का, +1/4 जोड़ो और -1/4, तो प्लस के साथ ही बना लेगा परफेक्ट स्क्वायर s माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और जो माइनस का 1/4 बचेगा वो प्लस हाफ के साथ एडजस्ट होके +1/4 बना देगा। सुनो सुनो सुनो, सिग्नम के अंदर जो चीज बैठी थी उसका परफेक्ट स्क्वायर ये था, और ये कह रहा था कि मैं हमेशा 1/4 से बड़ा या बराबर हूं। मेरा 1% इंटरेस्ट नहीं था इस बात के अंदर कि ये 1/4 से बड़ा या बराबर है, मेरा इस बात में इंटरेस्ट था कि ये पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो सिग्नम विल थ्रो +1, खत्म क्वेश्चन। अगर सिग्नम +1 थ्रो करेगा पूरे इंटरवल के अंदर 0 से π/2 में, तो इसका इंटीग्रल बनेगा x, लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि π/2 आंसर। वेरी सिंपल, ऑप्शन है क्या भैया π/2, दिल्ली इज द फाइनल आंसर। बोलो भाई सही है, आगरा नहीं है, फिज्ड नील है। फिज्ड नील यार, अभी फिज्ड का क्या मतलब है भाई, मतलब ये कोई फैंसी आइटम है, किसी तो वजह से फिज्ड लगाया होगा ना, फिज्ड। हाँ अब प्रीवियस क्वेश्चन करना है ना, ये फिर से मैंने एन दबा दिया बावली जालरों की तरह। ये 12th क्वेश्चन भाई साहब, ये बहुत ही सड़ा सा 13⁻99 माइनस 19⁻93 is divided by 162, then the remainder is okay, रिमाइंडर बताना है भाई साहब। सुनो 162 से इसे डिवाइड किया गया 13⁻99 माइनस 19⁻93। ये जो बाइनोमियल के क्वेश्चंस होते हैं ना पहला हैशटैग जिसे टैग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड हैशटैग है ना, फिज्ड के आगे भी और पीछे भी। इसीलिए बोला होगा शायद, पता नहीं, मेरे को हैशटैग का ज्यादा कॉन्सेप्ट पता नहीं है भाई। नहीं ये तो कृष्णा जी बिल्कुल सही मन कर रहा है आपका, इसे देख के तो स्किप ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, मतलब ये पराकाष्ठा है, मतलब प्राण पीने की ना, ये पराकाष्ठा है। 13⁻99 माइनस 19⁻93 क्या है, लेकिन आपको आपके दिल गुर्दे थोड़े मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ है ना, उसमें थोड़ा सा प्लस मतलब बेसिकली मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें कोई ऐसा। जैसे 162 है, पहले तो 162 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 162 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 2 हो गया, 2 × 81, 81 तो 3 की पावर में आता है, तो 3 की पावर 4 हो गया, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए भाई साहब, 2 × 3 की पावर 4। तो ये तो इवन में तो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है 162, एक ही 2 आ रहा है ना सिर्फ, 2 मल्टीपल नहीं, और 3 में 3 की पावर 4 अगर हो गई
3 की पावर 4 का मल्टीपल सारे के सारे 162 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मैंने क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा था इसे 1+12 लिखूंगा भविष्य में और इसे 1+18 लिखूंगा। इसमें 3 3 तो दिख ही रहे हैं, सही है क्या। जब जब ये लोग 3 की पावर 4 देने लग जाएंगे ना, 3 की पावर 4 देने लग जाएंगे, उसके आगे मैं इसको नहीं देखूंगा, उसके आगे का एक्सपेंशन देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और बिल्कुल 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 2 का मल्टीपल भी तो बनाना है बे, सिर्फ 3 की पावर 4 थोड़ी देखनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 की पावर 4 हो गए 81, 3 की पावर 4 क्या हो गए 81। सिर्फ 81 का मल्टीपल नहीं देखना, 2 का भी मल्टीपल देखना है। लेकिन एक चीज इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ी सी अच्छी करी, थोड़ी सी जो इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी रखी है चीज, वो ये है कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। 2 ऑड का जो डिफरेंस है भाई साहब सुनो, 2 ऑड नंबर का जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से इवन तो पक्का आएगा, इवन तो 100%। तो अगर ये इवन है तो इस 2 की चिंता करने की जरूरत नहीं, एक ही तो 2 है ना। अगर 4 का मल्टीपल होता तो विचार करता, लेकिन अगर 2 का मल्टीपल ही बनाना है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ये क्यों ऑड नंबर है ये तो मैं नहीं बता रहा आपको, शर्म करो भाई। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते जाओ भाई साहब, कितनी बार कर लो, ये तो 99 बार ही कर रहा है बेचारा, तुम कितनी बार कर लो ऑड ही आएगा। ये भी ऑड का ऑड नंबर है 19, ठीक है। तो ऑड माइनस ऑड जो होता है वो हमेशा इवन होता है, सही बात है क्या। अच्छा तो 2 ऑड नंबर का डिफरेंस अगर इवन है तो 2 का मल्टीपल तो ये 100% है। आप तो सिर्फ इसे 81 का मल्टीपल चेक कर लो, यानी कि अगर मैं 81 से इसे डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। ये क्वेश्चन बचा, बात समझ में आई क्या। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया भाई साहब, क्वेश्चन बोल रहा था 162 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, मैं कह रहा हूं 81 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि 2 तो कट गया ऊपर नीचे। अब सिर्फ 81 का मल्टीपल या फिर 81 के मल्टीपल में कितना ऐड करने से ये नंबर बन रहा है ये निकालना है, ठीक है। अच्छा 81 ने एक चीज क्लियर कर दी, क्या, 3 की पावर 4। ध्यान से समझना, अब जब जब ये लोग 3 की पावर 4 से ज्यादा दे रहे होंगे मेरी टेंशन हो गई खत्म। यानी कि इसमें देखो कितने 3 है, 12 में कितने 3 है, 1, बाकी 2 है, 2 2 2 इंटू 2। अब 12 कैसे बनता है यार, 2 इंटू 2 इंटू 3 से, 3 एक ही है, 2 2 है, समझ आ रहा है, सही है, 3 1 है। तो इसकी जो पावर 4 वाली टर्म है 12 की पावर 4, इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 12 क्यूब तक की टर्म्स लिखनी है, क्योंकि इसके आगे की टर्म तो 81 का मल्टीपल 100% होगी। यार ये बात समझ में आनी चाहिए यार, तभी मजा आएगा। तो देख भैया, देख 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 1 प्लस 99 इंटू 12 प्लस 99 इंटू 98 इंटू 97 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मास्टर तो कर क्या रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा है NC0, ये लिखा है NC1 इंटू एक्स, ये लिखा है NC2। NC2 में नीचे ये 3 बार क्यों लिखा है, गुड 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 गुड, अच्छा होना। देखो अभी अपन ने क्लियर कर लिया, वरना फिर अभी तुम लोग हंसते, ये मास्टर हक दिया 12 का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब तक लिखना था ना, 99 इंटू 98 इंटू 97। देखो भैया मैं बोल चुका हूँ आपको, अगर आपके दिल गुर्दे मजबूत हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना ये क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा आपके लिए और आप इधर उधर देखते रहोगे गुलाब चंदों की तरह। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन घर पे तो इसलिए करने चाहिए, पेपर में तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए अगर ऐसा इतना डेंजरस, तो छोड़ा ना भाई साहब, मेरा नाम लेके छोड़ा ना, चिंता मत करो। लेकिन घर पे जरूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। 81 का मल्टीपल या 81 से रिमाइंडर निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कैसे निकाला जाएगा। अब 1 प्लस 18 किससे बनता है, 2 बार 3 से बनता है, क्योंकि इसमें 9 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 9, तो इसका स्क्वायर करते ही 81 बन जाएगा। मेरा जो फोकस है ना, फोकस एकदम अर्जुन की आंखें चाहिए मेरे को, मुझे सिर्फ 81 दिखता है, उसके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। 2 कितनी बार आ रहे हैं भाड़ में जाए, 5 कितनी बार आ रहे हैं भाड़, 3 4 बार आ गया ना, मेरा काम हो गया भाई, उसके आगे के नंबर देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो स्क्वायर में ही काम कर देगा, 18 के स्क्वायर से ही मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 18 के स्क्वायर में 3 4 बार हो जाएगा, 9 तो ये पहले से लेके बैठा है, समझ में आ रहा है। 18 के स्क्वायर के आगे की टर्म मेरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ 18 तक लिखना है। मैं बहुत खुश हो गया भाई साहब, चलो ऊपर वाले को कम से कम तरस तो आया, समझ लो कि जनता, ऊपर वाले को कम से कम तरस तो आया भाई साहब, जो इसने 81 बना दिया इसके आगे वाले टर्म्स से, तो इसके आगे की टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइनली ये 1 1 कैंसिल,
सुनो 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 सुनो, इस लाई ने बोला कि देख ऐसा है, मेरे पास 3 3 तो है क्योंकि क्यूब है, 12 के पास एक 3 होता है, क्यूब होने से 3 3 तो हो गए, एक 3 अगर ये सेटलमेंट करके और दे देना, ठीक है, एक इस 97 को तो ये 3 एडजस्ट कर देगा, इसका 3 तो एक आ जाएगा मान लो थोड़ी देर के लिए, इसके पास एक 3 क्या बल्कि 9 बचे, इसके तो 2 3 है, बात को समझो यार, ये 9 का मल्टीपल है 9 का, तो इसके पास तो 2 3 है, हमें तो एक चाहिए था, सिर्फ एक, ये इसके साथ मांडवली करके 81 बना देगा। चलो हटाओ, इसे भी भूल जाओ, जो इंसान 81 बनाता जा रहा है ना उसे भूल जाओ, क्योंकि वो रिमाइंडर में कुछ नहीं देगा, तो उसका रिमाइंडर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए आपको, इसका रिमाइंडर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके सुनो सुनो सुनो, इसके पास कितने 3 है, 2, कितने 3 है 2, और इसके पास भी 2 है क्योंकि 9 का मल्टीपल है, वाह मजा आ गया, गॉन। अल्टीमेटली आपके पास जो क्वेश्चन बचा ना, अब कम डेंजरस है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कम डेंजरस है, क्योंकि अब सिर्फ एक टर्म ये बची है और एक टर्म ये बची है, और जो ये रिमाइंडर देगी ना 81 से डिवाइड के बाद, जनता सुन ले मेरी बात ध्यान से, जो ये रिमाइंडर देगी ना 81 से डिवाइड के बाद, वही पूरे ब्रह्मांड का रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो 0 दे रही है ना रिमाइंडर, बात को समझो ना, यही 2 टर्म बची है बस, सिर्फ जो 81 का रिमाइंडर मेरे को निकालना है, बात समझ में आ रही है जनता? अच्छा 99 इंटू 12 और 93 इंटू 18, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये 9 दिया, इसने 3 दिया, 27, इसने 3 दिया, इसने 9 दिया, 27 तो आ ही गया, चलो तो 27 तो कॉमन लो, अब कौन मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि पागल थोड़ी है। हाँ तो 27, इसने कितना दिया था 9, तो 11 बचा इसके पास, और इसने दिया 3 तो 11, 44 माइनस, सुन ले, और माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो रिमाइंडर में मैं आपको समझा दूँ, वो ऐड कर लेना रिमाइंडर के लिए। हाँ इससे कितना लिया था 3, तो ये बचा 31, इससे कितना लिया था 9, तो ये बचा 2, 31 2 जा 62, 44 माइनस 62, जनता 44 माइनस 62 माइनस 18 उर भाई, एक 3 और आ गया, ले ये भी 81 का मल्टीपल है, 81 का मल्टीपल, कुछ समझ में आया? रिमाइंडर 0। भाई साहब खोदा पहाड़ चुईया भी नहीं निकली वो एक कहावत है हिंदी में, खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमने खोदा पहाड़, इतना लंबा सवाल किया लेकिन चुईया भी नहीं निकली, आंसर 0 है, लेकिन खुशी बहुत है क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब सही होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। 0 है क्या ऑप्शन, पहले देखो, दिल्ली आंसर सही है।